ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, चंद्रमा के विभिन्न भावों के फलों की चर्चा हो रही है और पिछले वीडियो में मैंने अष्टम भाव के चंद्रमा के विभिन्न फलों के बारे में आप सबको बताया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे नवम भाव के चंद्रमा की। जिनकी कुंडली में भी नवम भाव में चंद्रमा होते हैं, उनको चंद्रमा के क्या शुभ और अशुभ फल प्राप्त होते हैं, आज इन सब बातों को मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कुंडली का नवम भाव जातक का भाग्य भाव कहलाता है। इस भाव में जो भी ग्रह स्थित होते हैं अथवा इस भाव पर जिस ग्रह की भी दृष्टि पड़ती है, उस ग्रह के अनुरूप जातक को अपने भाग्य का सहयोग प्राप्त होता है। जैसे कि नवम भाव में चंद्रमा के होने से जातक का भाग्योदय बहुत कम उम्र में ही हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा को बाल्य अवस्था और कुमार अवस्था का ग्रह माना गया है। जिनकी कुंडली में भी नवम भाव में चंद्रमा होते हैं, उनमें बौद्धिक गुणों की प्रधानता होती है। ऐसे जातक रचनात्मक एवं कल्पनाशील होते हैं। ऐसे जातक धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और दूसरों के प्रति दयालु भावना इनकी होती है। ऐसे जातकों को जल से जुड़े हुए क्षेत्र अथवा व्यवसाय से बहुत लाभ प्राप्त होता है। जैसे कि चंद्रमा से जुड़े नौकरी की बात करें तो वायुसेना अथवा जल सेना दोनों ही क्षेत्र चंद्रमा के अंतर्गत आते हैं। इसलिए नवम भाव के चंद्रमा वाले जातक अधिकांशतः इन्हीं क्षेत्र से जुड़े हुए देखे गए हैं। अब चंद्रमा से जुड़े हुए व्यवसाय की बात करें तो जल तथा तरल पदार्थ से संबंधित व्यवसाय इनके लिए श्रेष्ठ होता है। जैसे कि पानी, चाय, शरबत, कोल्ड ड्रिंक्स, दूध एवं दूध से बने प्रोडक्ट, परफ्यूम, शराब आदि सभी व्यवसाय इसी के अंतर्गत आते हैं। और जिनके भी नवम भाव में चंद्रमा होते हैं, वे लोग अधिकांशतः इन्हीं व्यवसाय से जुड़े हुए होते हैं। नवम भावगत चंद्रमा वाले जातक अक्सर अपने जन्म स्थान से दूर या फिर विदेश में सफलता प्राप्त करते हैं। इनके जीवन में प्राय हवाई यात्रा तथा जल यात्रा होती ही रहती है। दोस्तों, चंद्रमा आपकी कुंडली में किस भाव के स्वामी होकर नवम भाव में बैठे हैं, इसके अनुसार भी बहुत सारे फल प्राप्त होते हैं। जैसे कि यदि आपकी कुंडली के अनुसार चंद्रमा पंचम भाव के स्वामी हैं और नवम भाव में बैठे हैं, तो इसका साफ अर्थ है कि जातक को अपनी शिक्षा के द्वारा अथवा संतान के द्वारा उन्नति होगी, सफलता मिलेगी अथवा भाग्योदय होगा। ऐसे लोग शिक्षा से संबंधित कार्यों के लिए विदेश यात्रा करते हैं। इसी प्रकार यदि कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी होकर चंद्रमा नवम भाव में बैठा हो, तो ऐसे जातक पार्टनरशिप के कामों में सफलता प्राप्त करते हैं। उसी काम के द्वारा उनका भाग्योदय होता है अथवा ऐसे लोगों का भाग्योदय विवाह के उपरांत होता है। नवम भाव के चंद्रमा का ज़्यादातर शुभ फल ही प्राप्त होता है। कुछ मात्रा में यदि अशुभ फल प्राप्त हो तो इसका कारण यह होता है कि कुंडली में अवश्य ही चंद्रमा छठे, आठवें अथवा द्वादश भाव के स्वामी होकर नवम भाव में बैठे हैं, या फिर किसी क्रूर ग्रह की युति अथवा दृष्टि से
पीड़ित हैं, क्योंकि कुंडली के छठे, आठवें अथवा द्वादश भाव के स्वामी जहाँ पर भी बैठते हैं वहाँ कुछ न कुछ अशुभ फल अवश्य ही देते हैं। तो दोस्तों, नवम भावगत चंद्रमा के विभिन्न फलों के बारे में मैंने आपको बता दिया है और इसी के साथ ही मैं आज की चर्चा को यहीं समाप्त करती हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य ही बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि आपको व्यक्तिगत रूप से कुंडली विश्लेषण करवानी हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय महाकाल।